वाराणसी शिक्षा विभाग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ का द्विवार्षिक चुनाव संपन्न, नई कार्यकारिणी निर्विरोध निर्वाचित। वाराणसी उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ से संबद्ध शिक्षा विभाग जनपद वाराणसी शाखा का द्विवार्षिक चुनाव रविवार को उत्साहपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। चुनाव प्रक्रिया महासंघ की देखरेख में आयोजित की गई, जिसमें सभी पदों पर सर्वसम्मति बनी और पूरी नई कार्यकारिणी का चयन निर्विरोध रूप से किया गया। चुनाव के दौरान संगठन से जुड़े कर्मचारियों में खासा उत्साह देखने को मिला। बैठक में संगठन की मजबूती, कर्मचारियों की समस्याओं तथा भविष्य की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। सर्वसम्मति से चुनी गई नई कार्यकारिणी चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष रामचंद्र गुप्ता की देखरेख में हुई बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। रामचंद्र गुप्ता जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ शाखा वाराणसी। आज द्विवार्षिक चुनाव रहा, क्या कहना चाहिए? यह चुनाव चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ शिक्षा विभाग का द्विवार्षिक चुनाव महासंघ की देखरेख में आज महासंघ कार्यालय पहुंचा और यह चुनाव हर साल 2 साल से होता है। 11 साल से शिक्षा विभाग का चुनाव नहीं हो पाया था। वहाँ के जो अध्यक्ष मंत्री है या कर्मचारी की संख्या कमी होने के लिए लोग लापरवाही कर रहे थे, उनको कई बार उन्होंने चिट्ठी दी है। इसके बावजूद भी उन्होंने तैयार हो गए, तो उनका चुनाव इस बार बहुत अच्छा 5 पदाधिकारी का चयन हम लोग चुनाव हुआ है। इसका चुनाव अधिकारी हमारे बगल में बैठे सत्येंद्र कुमार सिंह चुनाव अधिकारी थे और सहायक चुनाव अधिकारी हमारे आपके जो बैठे हुए हैं राघव प्रसाद जी हैं और मुख्य सचिव हमारे चतुर्थ श्रेणी महासंघ के मंडल से उमेश बहादुर सिंह बैठे हैं और हमारे महासंघ के संरक्षक विजय श्रीवास्तव जी भी बैठे हैं और ये महासंघ के हमारे ऑल इंडिया के पदाधिकारी जोनल सचिव हैं राजेश जी, इन्हीं लोग की देख रेख में संपन्न। चुनाव में किसका किसका क्या पद रहा? चुनाव में 5 पद का हुआ है, जिसमें इंदु सिंह अध्यक्ष चुनी गई हैं और इसमें संतोष कुमार जी को मंत्री का पद दिया गया है और कार्यवाहक वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए चंद्रशेखर गौतम कर दिया गया है और उसमें कोषाध्यक्ष के लिए देवनाथ जी को दिया गया है और कोषागार का ऑडिटर के लिए राधेश्याम सिंह को 5 पद का चयन हुआ है और उन लोग को हम लोग निर्देश किए हैं कि आप लोग अपना कार्यकारिणी की सदस्य बना लें, जिसकी संख्या भी कम से कम 25-30 लोग की अभी इसमें उपाध्यक्ष और संगठन मंत्री कार्यकारिणी के गठन करके जल्द ही शुरू करेंगे। नई टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज हमने पहला बार चुनाव के बाद हमारे मंडल अध्यक्ष में बहादुर सिंह की देखरेख में शपथ ग्रहण की भी कार्यक्रम हो गया है और सभी नए टीम को मैं निर्देश दिया हूँ कि आप कर्मचारी समस्या पर काम करें और हर साल के बाद 2 साल में चुनाव कराते रहें और आपकी जो भी कोई दिक्कत आती है तो महासंघ को समय समय पर अवगत कराते रहें। मैं उमेश बहादुर सिंह, मंडल अध्यक्ष उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ वाराणसी। आज के द्विवार्षिक चुनाव को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? आज की द्विवार्षिक चुनाव जो कि हमारे संघ के संविधान में निर्मित है कि हर 2 साल पे द्विवार्षिक चुनाव किया जाता है और इस चुनाव में महासंघ को हस्तक्षेप करना पड़ा, चूँकि शिक्षा विभाग के जो चुनाव हुए हैं इन लोगों ने 11 साल तक चुनाव नहीं कराया, चूँकि हमारा वो संबंध शाखा है, इसलिए हम लोग संज्ञान में लेते हुए आज द्विवार्षिक चुनाव शिक्षा विभाग का कराएँ। नए कार्यकारिणी को क्या संदेश होगा? नए कार्यकारिणी को जो हमें संदेश है, हमारा जो है पेंशन बहाली के लिए प्रथम संदेश है और कर्मचारियों को जो संबंधित शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं उनका ACP है, उनका DPF है और उनके और भी जो बिंदु हैं उस पर जो है इनको हम लोगों ने निर्देशित किया है कि आप जो है अधिकारियों से वार्ता करके इसका समाधान निकालें। मैं सत्येंद्र कुमार सिंह, मंडल मंत्री उत्तर प्रदेशीय चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ वाराणसी। आज का जो विशेष कार्यक्रम रहा, इस कार्यक्रम के जो श्रेणी बनाई गई है मुख्य रूप से किन बिंदुओं पर वर्ग का काम करने का आपने निर्देश दिया हुआ है? जी, ये सर्वप्रथम तो ये है कि जो संगठन का चुनाव होता है, आज मुझे चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। सह चुनाव अधिकारी हमारे राघव प्रसाद जी हैं और 100 पदाधिकारी और हैं राम मदन यादव। उसमें आज सर्वसम्मति से निर्विरोध निर्वाचित किए गए 5 पदाधिकारी। अध्यक्ष पद पे श्रीमती इंदु सिंह जी ने का चुनाव निर्विरोध निर्वाचित हुआ है और वरिष्ठ उपाध्यक्ष पे हमारे बीच में चंद्रशेखर
गौतम जी को नियुक्त किया गया है। मंत्री पद पे श्री संतोष कुमार जी को नियुक्त किया गया है। ऑडिटर पे देवनाथ जी को कोषाध्यक्ष पे देवनाथ जी को नियुक्त किया गया है। ऑडिटर पे राधे श्याम जी को नियुक्त किया गया है। नए पदाधिकारियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? नए पदाधिकारियों के लिए हमने यही संदेश दिया है कि आप जो भी चुने हुए बॉडी हैं, आप कार्यकारिणी की गठन कर लेंगे और यही प्रेरणा हमने दिया है कि आप ईमानदारी से सत्य निष्ठा के साथ जो भी कार्य होता है संगठन के प्रति आप करेंगे।